आइए श्री कृष्ण के महाप्रयाण की बात करते हैं। इसे अक्सर महज एक शिकार दुर्घटना मान लिया जाता है ना? पर सोचिए, क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर का यूं ही एक साधारण तीर से मारा जाना सचमुच मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। हुआ ये कि भालका तीर्थ में जरा नाम के शिकारी ने उनके चरण को हिरण समझकर तीर मार दिया था। इस रहस्य की असल जड़ें महाभारत युद्ध के बाद महारानी गांधारी के उस भयानक और असीम शोक में छिपी हैं। यहाँ सबसे अहम है 36 का आंकड़ा। यहीं से पूरे यदुवंश के विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। गांधारी का भयंकर श्राप था कि शक्तिशाली यदुवंश आपसी कलह में खत्म होगा और एक शिकारी अंत का कारण बनेगा। दशकों बाद कृष्ण के पुत्र सांभ ने स्त्री वेश धरकर ऋषियों का मजाक उड़ाया। बस यहीं से महाविनाश भड़क उठा। ये बिल्कुल किसी बटरफ्लाई इफेक्ट जैसा था। ऋषियों द्वारा श्रापित लोहे का वो मूसल अंततः एक घातक तीर बन गया। फिर जैसे ही 36वां वर्ष आया, कई डरावने अपशकुन हुए। मजबूरन पूरा यदुवंश सोमनाथ तट की ओर निकल पड़ा। नशे में चूर होकर वे आपस में लड़ पड़े। उनके हाथों की साधारण एरिका घास लोहे के हथियार बन गई। इस भयंकर गृहयुद्ध का अंत ऐसा हुआ कि गांधारी की भविष्यवाणी सच साबित हुई। शक्तिशाली यदुवंश पूरी तरह मिट गया। इस महाविनाश को देखकर बलराम जी ने गहरी योग समाधि ली और भौतिक संसार को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ एक जबरदस्त ट्विस्ट है। ये घटना त्रेता और द्वापर, दो बिल्कुल अलग युगों को आपस में जोड़ती है। वह शिकारी दरअसल त्रेता युग के राजा बाली का पुनर्जन्म था। साफ है, कर्म का विधान किसी को नहीं बख्शता। श्री कृष्ण ने रोते हुए शिकारी को तुरंत माफ कर दिया। वैकुंठ जाने से पहले यह उनकी अद्भुत ईश्वरीय कृपा थी। यही वो घटना है जो द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत की सटीक ऐतिहासिक टाइमलाइन तय करती है। जब स्वयं ईश्वर भी कर्म के नियमों में बंधे हैं, तो विचार कीजिए, इंसान की नियति भला कितनी अटल होगी।